नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट्स होती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आई होप कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके ये काम आएगी। आइए देखते हैं पहली रिपोर्ट। वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुल 153 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था, जिसमें पहला स्थान रहा फिनलैंड का और इंडिया का 144वां स्थान रहा, 144th, और सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान रहा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। स्वीडन जो देश है वो पहले स्थान पे और भारत चौथे स्थान पर रहा। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगली जो रिपोर्ट है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019। इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान स्पेन का है और भारत का 34वां स्थान है। एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। डेनमार्क पहले स्थान पर और भारत 168वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट को 3 इंस्टीट्यूशन द्वारा मिलकर पब्लिश किया गया है, जिसमें येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा पब्लिश किया गया, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। इंडिया की रैंक इसमें 142 रही। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे पब्लिश किया गया, जिसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत की रैंकिंग 139 रही। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया जाता है। जापान पहले स्थान पर और भारत 5वें स्थान पर रहा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 स्वीडन पहले स्थान पर, भारत 9वें स्थान पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 स्वीडन यहाँ पर पहले स्थान पर रहा और जो भारत की रैंक है वो है 117, 117। यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गलत है और इंडिया की रैंक है 117। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इसमें पहला स्थान यूएस को है, चाइना दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत तीसरे स्थान पर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। इसको सिप्री द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस तरह का प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिप्री की फुल फॉर्म क्या है या मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत की कौन सी रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। न्यूजीलैंड पहले स्थान पर और भारत 63वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आइसलैंड पहले स्थान पर और जो भारत की रैंक है वो 112। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी की जाती है। यूएसए पहले स्थान पर और भारत 40वें स्थान पर रहा। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 इसमें स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर और भारत 72nd पोजीशन पे है, 72वें स्थान पर। अगली जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 भारत की रैंक 94 है, 94th रैंक पे है भारत। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 नॉर्वे पहले स्थान पर और भारत 51th पोजीशन में है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें केवल भारत के शहरों को ही लिया गया था। इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी, और जो पुणे है वो मोस्ट लिवेबल सिटी के रूप में पाई गई है। अगला प्रश्न है, अगले जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और भारत 48वें स्थान पर रहा। हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स 2020, जो जापान का पासपोर्ट है वो पहले स्थान पे है और भारत का पासपोर्ट 84th पोजीशन पे है, 84वें स्थान पर। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, इस रिपोर्ट को भी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सिंगापुर पहले स्थान पर और भारत की जो रैंक है वो है 116। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, यहाँ से प्रश्न आपके दो तीन हफ्ते पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम था, पर परंतु यहाँ से प्रश्न पूछा गया था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से कि इसमें जो पहला स्थान रहा जो भारत की कौन से इंस्टीट्यूट का रहा है। मतलब जो टॉप 3 जो भारत के इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हुए थे उसमें पहले स्थान पे कौन था, तो उसका जो सही उत्तर था वो था IIT बॉम्बे, 172वें स्थान पर रहा था ये। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो है MIT का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। सेकंड पोजीशन पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और थर्ड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। जो भारत के 3 संस्थान इसमें शामिल किए गए थे उसमें पहला था IIT बॉम्बे, 172वें स्थान पर रहा था। IISc बेंगलुरु 150वें स्थान पर और IIT दिल्ली 193वें स्थान पर रहा था। जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 है इसमें लगातार चौथी साल इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सूरत दूसरे स्थान पर रहा, नवी मुंबई तीसरे में और हिमाचल से जो शिमला शहर है वो 65वें स्थान पर रहा था। इस सर्वेक्षण को भी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसके मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अगला है फर्स्ट द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020। ये अपने आप में एक पहली इस तरह की पहली रिपोर्ट है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क को, दूसरा नॉर्वे को और भारत की जो रैंक है वो है 76वीं रैंक, 76th रैंक। फ्रेंड्स, ये थी हमारी वेरियस रिपोर्ट्स। आशा करते हैं कि आपके आने वाले समय में ये कहीं एग्ज़ाम में काम आएगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।